गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं कक्षा 8 में चैप्टर नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। सवाल बाल मन यानी कि छोटे बच्चे जो है उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं वह डॉक्टर अब्दुल कलाम से पूछते हैं और जवाब डॉक्टर कलाम के यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वह उनको जवाब देते हैं। तो यहाँ पर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों की जिज्ञासा है वह तुरंत यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है जैसे ही बच्चे जो है वह प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम वह तुरंत उत्तर भी देते हैं। यानी कि वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यहाँ साक्षात्कार इसका साहित्य स्वरूप, इस पाठ का साहित्य स्वरूप जो है वह है साक्षात्कार यानी आमने सामने प्रश्न और उत्तरों की चर्चा होना। तो आओ बच्चों हम पाठ जो है वह शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई। उसका प्रश्न है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो यहाँ पर जो अरविंद जो है वह प्रश्न करता है कि क्या आप हमें बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वह उत्तर में यानी कि जवाब में कहते हैं कि कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। यहाँ पर जीवंत शब्द दिया गया है। जीवंत शब्द का अर्थ है जीता जागता, जीवित जो हम कहते हैं वह ऐसी यादगार घटना थी, यादगार तो अविस्मरणीय, जिसे भुलाया ना जा सके, जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। यहाँ पर मस्तिष्क शब्द दिया गया है यानी कि मस्तिष्क यानी कि दिमाग। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। फिर है प्रेरणा शब्द दिया गया है, प्रेरणा यानी कि प्रोत्साहन। तो आइए उसका सार समझते हैं कि डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तो उनके एक शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए। वहाँ उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई। बालक कलाम इससे बहुत प्रभावित हुए। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम के बचपन की घटना जो है वो बहुत ही उनके लिए यादगार साबित हुई थी। आगे सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। उसका प्रश्न है
बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वह उनके जवाब में कहते हैं, डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। यहाँ पे सहजता और सक्षम दो शब्द दिए गए हैं। उसका अर्थ है सहजता यानी स्वाभाविकता से, आसानी से, और सक्षम यानी कि समर्थ। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यहाँ पे वैश्विक शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी। वैश्विक का अर्थ है विश्व संबंधी। फिर है संपर्क यानी कि मेल जोल, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। फिर है नितांत शब्द का अर्थ है अत्यंत। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वह कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है। हाँ, वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी जरूरी है। वहाँ मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी हमें उपयोग करने के लिए कहते हैं, लेकिन कब के वैश्विक स्तर पर संपर्क बनाने के लिए, के विश्व संबंधित संपर्क स्थापित करने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा का ज्ञान भी हमारे अंदर होना जरूरी है। आगे प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। तो अर्श पटेल जो है वहाँ प्रश्न करता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम से अर्श पटेल जो है वह प्रश्न करते हैं कि यदि हमें आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वहाँ उनके जवाब में कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। यहाँ पर लक्ष्य शब्द दिया गया है। लक्ष्य यानी कि ध्येय, जो हमारा गोल है वह। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। यहाँ पर जी तोड़ मेहनत करना, यहाँ एक मुहावरा है, उसका अर्थ है बहुत मेहनत करना। उसका वाक्य है, यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। यह धंधा जमाने के लिए पिताजी ने जी तोड़ मेहनत की है। आगे, ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ यानी कि मजबूत साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। यहाँ पर
समस्या शब्द दिया गया है। समस्या शब्द का अर्थ है कि उलझन, बाधाएं जो हम कहते हैं वह। फिर महारत, महारत यानी कि योग्यता, कुशलता। फिर यहाँ पे एक और मुहावरा बनता है, महारत हासिल करना। महारत हासिल करना यानी कि योग्यता प्राप्त करना, यानी कि योग्यता प्राप्त करना। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए। हमें हर एक मुसीबत को जीतने में आवश्यक महारत हासिल कर लेनी चाहिए, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। यहाँ पे निरंतर शब्द दिया गया है और अर्जित शब्द दिया गया है। निरंतर यानी कि लगातार, और अर्जित करना यानी कि प्राप्त करना। अर्जित करना यानी कि प्राप्त करना। तो यहाँ पर कहा है कि सफल होने का मंत्र कौन सा है। तो पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है, कि पहले हमें यह सोचना चाहिए कि जब हम युवावस्था में जैसे कदम रखते हैं तब हमें यही सोचना चाहिए कि हमें आखिर में बनना क्या है। तो लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों, बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। कि जिस दिशा की ओर हमें आगे बढ़ना है तो उसी दिशा में हमें परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम यानी कि मेहनत करनी चाहिए, और आने वाली कठिनाइयों और बाधाओं यानी कि जो मुसीबत आती है वह जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है। कि जो भी बाधाएं, कठिनाइयाँ, मुसीबत आती है तो उसे पार कैसे किया जा सके, तो उसके आधार पर हमारी जो सफलता है हम उस और आगे बढ़ते हैं। सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहसपूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। आगे प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। यहाँ पर चिराग जैन जो है वह प्रश्न करता है डॉक्टर अब्दुल कलाम से कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वो अपने जवाब में कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि 2020 तक हमारा राष्ट्र जो है वह पूरा विकसित हो जाए, तो उस रूप में वह परिवर्तित हो जाए और हमारे देश के 1 अरब से भी अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान आनी चाहिए, वह मुस्कान देखना चाहते हैं। तो यही राष्ट्र के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती है। समक्ष यानी कि सामने। आगे प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। उसका प्रश्न है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। यहाँ पर परिभाषा शब्द दिया गया है। परिभाषा का अर्थ है व्याख्या, डेफिनेशन अंग्रेजी में हम कहते हैं वह। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वह कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यहाँ पर परवाह और आपदा 2 शब्द दिए गए हैं। तो परवाह शब्द का अर्थ है चिंता और आपदा शब्द का अर्थ है मुसीबत। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें हमारी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट यानी कि मुसीबत से हमें बचाना, वही
साहस की सबसे बड़ी परिभाषा है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। उसका प्रश्न है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? उसका प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि भारतीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है उनके जवाब में कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद, यहाँ पे बृहद शब्द दिया गया है। बृहद शब्द का अर्थ है विशाल, महान, भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ पे विरासत शब्द दिया गया है, यानी कि धरोहर जो हम कहते हैं वहाँ। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है कि आप अपनी भारतीय जो संस्कृति है, अपनी विरासत जो है वहाँ उसके साथ आप जुड़े हुए हैं। तो यही भारत के लिए यानी कि मातृभूमि के लिए सबसे गौरव की बात है। आगे प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। तो इसका प्रश्न है कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो यहाँ पर जो बच्चा है वह प्रश्न करता है कि कोई भी बच्चा है तो वो वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है, कोई किसान, मजदूर और कलाकार बनना नहीं चाहता। तो हम उसी परिवार में से आते हैं, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वह अपने उत्तर में कहते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, यहाँ पे दस्तकार शब्द दिया गया है, यानी कि शिल्पकार, हाथ से कारीगरी करने वाला व्यक्ति, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। यहाँ पे अभिन्न शब्द दिया गया है। अभिन्न शब्द का अर्थ है अटूट, जो अलग न हो। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। तो यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है वह उत्तर में कहते हैं कि किसान, मजदूर और कलाकार, दस्तकार हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। यह जो है किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार, ये हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए इन सभी सेवा जो करते हैं तो वो हमारे लिए एक समान रूप है, तो हमें उसकी दरकार भी करनी चाहिए। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें, कि आपका जो भी क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में आपको खूब उन्नति यानी कि प्रगति करनी है।